दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रसन्नचित्त रहकर अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपसे मनुष्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदत के विषय में चर्चा करूँगा। आभार व्यक्त करना, ग्रेटफुल होना, कृतज्ञ होना, एहसानमंद होना। यह आदत मनुष्य को उसके कल्चरल होने की तरफ इशारा करता है, संस्कारवान होने की तरफ इशारा करता है। आप छोटा से छोटा भी कोई व्यक्ति अगर कोई छोटा सा काम अगर आपको कर देता है, मदद कर देता है, थैंक यू बोलने की जो आदत है वेस्टर्न में, उसके पीछे यही है, आभार व्यक्त करना। कोई भी व्यक्ति अगर हमारा किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी रूप में कोई मदद कर देता है तो हम उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि नहीं, आभार व्यक्त करते हैं कि नहीं, ग्रेटफुल होते हैं कि नहीं, एहसानमंद होते हैं कि नहीं। ये सब बहुत मायने रखता है और ये मनुष्य का वैसा मानवीय गुण है जो डायरेक्टली उसके कल्चर्ड होने का प्रमाण देता है। इसलिए आदमी को कृतज्ञ होना चाहिए। जो व्यक्ति अगर हमारे लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी प्रकार की मदद करता है, हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं, एहसानमंद होना चाहिए, एहसान फरामोश नहीं। हमें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। इसके उलट अगर कोई इसके बाद भी, उस मदद के बाद भी अगर कृतज्ञ हो जाता है तो उस व्यक्ति के मानवीय गुणों पर वह कलंक है। इसलिए प्रकृति में छोटे बड़े जो भी मदद हमको कहीं से पता नहीं कहाँ से कौन कैसे किस रूप में मदद कैसे कर देता है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, नोटिस नहीं लेते हैं, जबकि हमको उसका छोटी छोटी, भले ही वह मदद बहुत छोटा हो, बहुत छोटे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, बहुत ही सामान्य हो, परंतु ये छोटे छोटे चीज़ें एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। सोचिए, एक रिक्शा वाला आपको स्टेशन पहुंचाता है अंधेरी रात में, आप ट्रेन पकड़ लेते हैं और ट्रेन पकड़कर आप किसी इंटरव्यू को अटेंड करते हैं, आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। जरा गौर करें, किसी कारणवश वो रिक्शा वाला शायद आपको नहीं पहुंचा पाए टाइम पर और ट्रेन आपकी मिस हो जाती है, आप वहाँ उचित समय पर पहुँच नहीं पाते हैं, इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं और वो नौकरी आपको नहीं मिलती है। अब बताएं, वो छोटा सा काम आपके लिए कितना बड़ा है और उस छोटे व्यक्ति को थैंकफुल बोलने में हमको कौन सा नुकसान होने वाला है। इसलिए हमेशा आभारी बने रहिए। हर छोटे और बड़े काम के लिए आभारी बने रहिए। यह आभार व्यक्त करने की प्रक्रिया आदमी को ट्रस्टेड बना देता है, ट्रस्टफुल बना देता है और जिंदगी में प्रगति के द्वार खोल देता है। लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। आप जरा सोचिए, प्रकृति में हर चीज को आभार व्यक्त करने का रिवाज है। माँ बाप के प्रति तो इंसान को आभार व्यक्त करना ही चाहिए, एहसानमंद होना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें ज़िंदगी दी है। प्रकृति ने हमें फ्री में हवा, पानी
और रोशनी दी है, या भला बताएं उसके बिना क्या जिंदगी संभव है। इसलिए हमें उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, जिसके कारण ये सारी जीने लायक वस्तुएं फ्री में उपलब्ध है। और हमारा ये आभार व्यक्त करने का आदत प्रकृति के हर जीव के प्रति, हर बड़े और छोटे चीज़ों के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करने की प्रक्रिया हमें बहुत ऊंचा ले जाती है। आप जरा बताएं, रामायण में राम भक्त हनुमान द्वारा किए गए राम के लिए छोटे बड़े सारे कार्य, एग्जाम्पल के तौर पर लक्ष्मण को बाण लग जाता है तो मूर्छित हो जाते हैं, बड़ी विकट समस्या है, राम बड़ी परेशानियों में पड़ जाते हैं। एक ही उपाय सामने आता है कि संजीवनी बूटी अगर आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। उस स्थिति में हनुमान जैसा व्यक्ति सक्षम होता है और जान की बाजी लगाकर वह समय पूर्व संजीवनी बूटी ला करके अपना कार्य संपन्न करता है और लक्ष्मण के प्राण बच जाते हैं। सीता हरण के बाद सीता को पता लगाने के लिए लंका जैसे दुर्भेद जगह में अपने जान की बाजी लगाकर 1300 किलोमीटर के समुद्र को लांघकर जाकर सीता के पता लगाना और श्री राम के दूत बनकर उनके द्वारा बताए गए सारे कार्यों को संपन्न करना, इन सारे कार्यों में जो राम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़े कार्य थे। राम अपने को हनुमान का ऋणी मानते हैं, एहसानमंद मानते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। यद्यपि हनुमान राम के सेवक थे, दूत थे, भक्त थे, उनको ये विचार नहीं आने चाहिए, परंतु राम हनुमान द्वारा किए गए उनके कार्यों के लिए अपने को ऋणी मानते हैं और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यद्यपि हनुमान राम के लिए किए गए इन सारे बड़े कार्यों का श्रेय अपने को कभी नहीं देते। वे कहते हैं ये सारे कार्य श्री राम की कृपा से हुए, मैंने कुछ भी नहीं किया। यह थी हनुमान की महानता और देवत्व। उनके द्वारा किए गए जितने भी बड़े से बड़े कार्य हुए, हनुमान ने कभी इस काम के लिए अपना तारीफ कभी नहीं किया, अपने मुंह से इसका बखान कभी नहीं किया। यह थी हनुमान की असली बड़प्पन। यद्यप बातें खुल जाती है, गुणगान होने लगते हैं, लोग जान जाते हैं। हनुमान अतुलित बल के स्वामी थे, बल बुद्धि विवेक में सबसे तीक्ष्ण थे। बावजूद अपने को कभी भी अपनी सफलता क्या एरोगेंस में नहीं रहे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो गया, ऐसा उनके अंदर कभी कोई आभास नहीं। और यही उनका कार्य राम के हृदय में सबसे नजदीक लाता है और सबसे प्रिय पात्र बनाता है, सबसे विश्वासी बनाता है। इन सब के बाद भी आप देखते हैं कि हनुमान द्वारा किए गए कार्यों के लिए राम जैसा
राजा भी अपने को रेडी मानता है, ग्रेटफुल मानता है। दोस्तों, साथियों, इंसान के जिंदगी में एहसानमंद होना सबसे बड़ा गुण है। एहसानमंद होइए सर। एहसानमंद होने से लोग आपकी तारीफ करते हैं। एहसान फरामोश को पीठ पीछे लोग गाली देते हैं। और हनुमान जैसा व्यक्ति, राम जैसा व्यक्ति अगर हनुमान द्वारा किए गए कार्यों के लिए अगर एहसानमंद हो सकता है, तो फिर हम और आप कहाँ हैं। इसलिए एहसानमंद बनिए, ग्रेटफुल होइए। किसी द्वारा किए गए कार्य से आपको अगर मदद मिलती है तो आभार व्यक्त कीजिए, आभारी बनिए। ये बहुत ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी के लिए। थैंक यू।